नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में बात करने जा रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो हो रही है हेट स्पीचेज़ की। और जिस तरह से पहला चरण था, दूसरा चरण था वो स्टार्ट हुआ, तीसरे चरण में आपने देखा होगा, जो पॉलिटिशियन है वो एग्रेसिव मोड में आ गए हैं और वो कुछ इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दूसरी कम्युनिटी को हर्ट कर रही है और इसी के कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ और बीजेपी के कुछ लीडर्स के खिलाफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहे कि वो नरेंद्र मोदी के द्वारा बोली गए जो हेट स्पीचेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और उन्हें समझाए कि वो एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर इस पिटीशन में स्पेशली बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को और अनुराग ठाकुर ने जो है वो 27 अप्रैल को जो अपनी मीटिंग्स की थी यानी कि जो पब्लिक मीटिंग्स की थी, उसमें जो स्पीचेस दी थी उन्होंने एक स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया था और उसी के लिए जो पिटिशनर है, वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और ईसीआई को ये डायरेक्ट करे कि वो जो नरेंद्र मोदी है, उनके अगेंस्ट में एक्शन ले और उनको बताएँ कि वो एमसीसी का जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। और इसी सारी चीज़ों के चलते उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग सिर्फ़ हेट स्पीचेज़ ही नहीं देते हैं, उनकी जो स्पीचेज़ होती हैं, उनको उनके जो लीडर्स हैं, वो अपने-अपने यूट्यूब हैंडल्स पर जो है वो शेयर करते हैं और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी वायरल होती हैं और सोशल मीडिया के कई प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ जिस पे उसको जो है वो जो है प्रमोट किया जाता है। जैसे यूट्यूब हो गया, फ़ेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। इन सारे हैंडल्स पे जहाँ पर यूथ भी है और बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया से, तो वहाँ पर भी इन सारे जो वीडियोज़ हैं उनको प्रमोट किया जाता है जिससे कि एक जो कम्युनिटी है वो काफ़ी उसको हर्ट किया जा रहा है। और इसके साथ यहाँ पिटिशनर ने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को जो स्पीच दी थी और अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने 27 अप्रैल को जो स्पीच दी थी उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे कहे थे जो कि सीधे उस कम्युनिटी के ऊपर टारगेट कर रहे थे। तो इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को सीधे-सीधे टारगेट किया है और यहाँ पर पिटिशनर ने यहाँ पर डिमांड की कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसे देखना ही नहीं चाहिए बल्कि उन लोगों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, लोग उसका मज़ाक बना रहे हैं, उसके ऊपर मीम्स बनते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी की बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर रहा है, उसको वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं और उसके ऊपर वो किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। और इन सब चीज़ों से जो है वो कहते हैं एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते जा रहे हैं ये लोग। और ईसीआई को ये भी देखना चाहिए कि लोग कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसके बाद में भी इस सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनको बिल्कुल भी इस सारी चीज़ों का ख़्याल नहीं है कि इस सब चीज़ों का किस तरह से लोगों के ऊपर असर पड़ेगा और ईसीआई का ये कर्तव्य है कि उसको ये सारी चीज़ें इलेक्शन के दौरान बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। हर पार्टी के लीडर्स के ऊपर उसकी निगाह होनी चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनको नोट करनी चाहिए। ये हेट स्पीचेज़ ना सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ये आईपीसी 1860 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी वायलेशन है। इसमें इस तरह की बातें कही जा रही हैं जो कि एक कम्युनिटी को हर्ट कर रही हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो पिटिशनर चाहता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो है वो एक्शन ले। ऐसा ही नहीं ईसीआई लोकसभा इलेक्शन में एक्शन नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ईसीआई जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं उसमें एक्शन नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स थे जिन्होंने कुछ कहा उसके ऊपर ईसीआई ने तुरंत एक्शन लिया और उनको जो था वो नोटिस भी भेजा। और इसी तरह से जो के चंद्रशेखर हैं उनके खिलाफ भी ईसीआई ने जो है वो एक्शन लिया और उनको जो कैंपेनिंग है वो करने से रोका गया। और उनका कहना है कि नेशनल कांग्रेस जो है कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया और उसको बहुत सारी बातें बोली। तो उनका ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा है, वो एक्शन ले रहा है पर बीजेपी के साथ में उसका
जो व्यवहार है वो नरमी का है, बीजेपी लीडर्स को वो किसी भी तरह से जो है वो उसके साथ में सख्त एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके कारण जो है उनको ये पिटीशन लेके आए हैं कि स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्देश जारी करे ईसीआई को और वो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन ले और इस तरह की हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए, समाज में दूरी पैदा करने का काम करती हैं। तो पिटिशनर का ये कहना ये दर्शाता है कि ईसीआई बाकी लोगों को तो देख रही है, परंतु बीजेपी के लोगों को लगातार वो इग्नोर कर रही है। और उनकी पिटीशन में ये है कि 2 बातें यहाँ पर बोली गई हैं जिस पर जो ईसीआई है उसको ध्यान देना चाहिए। पहली जो उन्होंने बोली है ईसीआई को बोला जाए कि यहाँ पर एप्रोप्रिएट एक्शन ले, बीजेपी के खिलाफ भी उसके लीडर्स के खिलाफ भी जो भी लोग बोल रहे हैं, उसको देखें और आचार जो संहिता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन लें। और दूसरा बीजेपी को बोला जाए कि जो भी वीडियो है उनके ऑफिशियल जो सोशल हैंडल है उन पर डाले जा रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उसको भी वहाँ से हटाया जाए और उनको सर्कुलेट करने पर भी उनके रोक लगाई जाए। वो भी गलत है कि वो इस तरह के हेट स्पीचेस के वीडियो बनाएँ और उसको सर्कुलेट करें। इससे जनता के ऊपर भी आक्रोश कहते आता है और आपस में कम्युनिटी के बीच में भी भेदभाव और लड़ाई-झगड़े का उत्पन्न होने की समस्या रहती है। और यहाँ पर सिर्फ पिटीशन नहीं है, 2-3 पिटीशन मतलब 2-3 दिनों के भीतर कई पिटीशन फाइल की गई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, एक दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई है और ऐसी ही एक पिटीशन जो है वो तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है और उसमें भी इसी तरह की हेट स्पीचेस के बारे में कहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं और ईसीआई जो पीएम मोदी हैं, उनको इन स्पीचेस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पीएम मोदी की जो स्पीचेस है, उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? और उनको नोटिस क्यों नहीं जारी किया जा रहा है कि वो इस तरह की हेट स्पीचेस को ना बोलें। और इसी तरह से एफआईआर जो उनका कहना था कि सिर्फ हेट स्पीचेस के खिलाफ एक्शन ही ना ले इलेक्शन कमीशन बल्कि जो पीएम मोदी हैं उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी लॉन्च की जानी चाहिए। यानी कि उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए जिस तरह से वो हेट स्पीचेस दे रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और लगातार उसके ऊपर बोल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो पिटीशन लगातार जो है वो फाइल की जा रही है और उन सारी चीज़ों के साथ में हेट स्पीचेस की वजह से इलेक्शन जो कमीशन है, उससे पूछा जाना चाहिए कि एक्शन क्यों नहीं ले रहा है और इन सारी चीज़ों के ऊपर वो चुप क्यों है? और इसके साथ-साथ ही जो रीज़न उन्होंने दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चुप है और किसी तरह कुछ बोलता नहीं है, किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लेता है, नोटिस नहीं देता है, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन खुद में एक सोशल मीडिया पे मज़ाक बन के रह गया है और लोग सोशल मीडिया पे तरह-तरह के मीम्स बनाते हैं, तरह-तरह का कहते हैं जोक्स आते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट है, उनको एक्शन लेना चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन है, उनसे कहा जाना चाहिए कि वो इन लीडर्स के खिलाफ जो है वो हेट स्पीचेस के लिए एक्शन लें और उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करें और उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए ताकि इस तरह की जो दुर्भावना है उससे कोई प्रेरित होकर हेट स्पीचेस ना दें और समाज में जिस तरह की जो दूरियां हैं वो पैदा ना हो और एक कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट ना किया जाए। क्या आपको लगता है कि ईसीआई जो है इसी तरह का व्यवहार कर रही है? क्या आपको लगता है कि वो जो बीजेपी है उसकी हेट स्पीचेस को लगातार इग्नोर कर रही है और बाकी सारी पार्टीज़ के ऊपर वो एक्शन ले रही है? आपको अगर इससे संबंधित कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमें इंतज़ार क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और लोगों को भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह की स्पीच दी जानी चाहिए और अगर हेट स्पीचेस है तो हेट स्पीचेस किस तरह की चीज़ों में आती हैं और क्या उसमें शामिल होते हैं। तो आप इस तरह की वीडियोज़ के अगर देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला